कि मुहाजिरों बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। फौज MQM लेड बाय अल्ताफ हुसैन उसको तस्लीम करे। कोई माने या ना माने, दुनिया मानती है। इस वक्त तो अगर हम देखें तो ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि PTI को वोट मिल रहे हैं, वहाँ से उनके ज़्यादातर लोग मुंतखब हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी हो गए हैं कराची से, तो दूसरी पार्टियाँ जीत रही हैं। MQM वहाँ बहुत कम रह गई है। अब आपको अगर फ्री हैंड दे दिया जाए, आप पाकिस्तान चले जाएं, अब आप क्या करें? क्या आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी? क्या आप मुख्तलिफ करेंगे पहले के मुकाबले? सपोर्ट जो थी वो अल्ताफ हुसैन को थी। अल्ताफ हुसैन ने जो MQM बनाई थी उसको थी और आज तक है। मैं 31 साल से 31 ईयर से मैं यहां रह रहा हूं बरतानिया में। मैंने यहां से अपील की कि मुहाजिरों बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। आप देखिए बॉयकॉट 93% बॉयकॉट कामयाब हुआ और 7% वोट का रेशो रहा। अब आप कराची में हैं, देखिए आपको फ्री हैंड दे दिया गया। फौज अस्कर इदारे ये समझते हैं कि लेजिटिमेट पार्टी अल्ताफ हुसैन की 31 साल जिला वतनी के बावजूद अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत मुहाजिर अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकी है। तो फौज एक रियलिटी है, उसको जिस तरह मैं तस्लीम कर रहा हूं, फौज MQM लेड बाय अल्ताफ हुसैन उसको तस्लीम करे और मुझे दावत दे। आप देखिए कराची का क्राइम, तमाम चोरियां डकैतियां और MQM स्वीप करेगी। इस वक्त जो एक सियासी बहरान है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार उसका? फौज। अच्छा, और पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस हैं, दे आर अनफॉर्चुनेटली, देखिए हिस्ट्री को, मेरा काम है कि मैं 45 ईयर से मैंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, दुनिया को छोड़कर। तमाम जो इंसान की फितरी ख्वाहिशात होती हैं, घूमना फिरना ये वो, हर चीज को कुर्बान करके मैं एक मिशन पे लग गया कि मुल्क से किसी तरीके से आउटडेटेड मेडिइवल सिस्टम फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, ट्राइबल सिस्टम खत्म हो जाए। लेकिन जनाब ये सिस्टम कायम रखा हुआ है किसने? फौज ने। आपके पुराने साथी जिन्होंने हर मौके पे आपका साथ दिया, यानी 22 अगस्त वाली आपकी तकरीर के बाद भी उन्होंने वो हिले नहीं और आपके साथ रहे, और हर बुरे वक्त में आपकी तकारीर, आपके मुख्तलिफ मौज़ूआत, इंतहाई मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल किस्म के भी बयानात, सबको वो डिफेंड करते थे। आज वो सारे के सारे आपको छोड़ के चले गए। आप क्या? नहीं, कोई नहीं छोड़ के गया। अच्छा, कोई नहीं छोड़ के गया। अगर छोड़ के जाते तो बॉयकॉट कैसे सक्सेसफुल होता? नहीं, मैं तो जो लीडर थे, मैं जैसे नदीम नुसरत हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, लीडरों की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक की बात नहीं कर रहा मैं तो आपके साथियों की बात कर रहा हूँ। 2014 को और 2015 को 2013 को 3 मरतबा मैंने अपने जनरल वर्कर इजलास में कहा, पहले थोड़ा कहा, फिर उससे ज्यादा कहा, फिर एक दिन तो मैं वाकईतन बहुत शदीद कर्ब और अजियत का शिकार था। मैंने साफ कहा पब्लिकली मजमे में, मेरी राब्ता कमेटी, पूरी राब्ता कमेटी करप्ट हो गई है। ये छतें बेच रही है, ये प्लाट बेच रही है, ये चाइना कटिंग कर रही है। मैं करप्शन को खत्म करने के लिए मैंने ये तहरीक बनाई थी, महाजरों को हुकूक दिलाने के लिए तहरीक बनाई थी, जाती फायदे के लिए, जाती मफादात के लिए नहीं बनाई थी। ये करप्ट हो गए तो मजमा खड़ा हो गया था और 90 में घुस गया, और ये पीछे के दरवाजे से यही लीडर निकल के भाग गए थे। फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी, फिर दोबारा हल्फ उठाया कि आइंदा हम इस किस्म की गलतियों में नहीं पड़ेंगे। कराची और हैदराबाद के जो ये उर्दू स्पीकिंग आबादी थी,
उनके बारे में पाकिस्तान भर में एक तासुर था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, तहजीब याफ्ता लोग हैं। आपने उन पढ़े लिखे लोगों के जो नौजवान थे उनके हाथ में किताब के बजाय असला पकड़ा दिया। मुझसे सवाल तो करते हैं और करना चाहिए, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं कि भुट्टो साहब ने सिर्फ सूबा सिंध में कोटा सिस्टम क्यों नाफिज किया? सिंध में कोटा सिस्टम जो नाफिज किया 60 और 40 का, और रीजन क्या दिया, वजह क्या बताई कि अंदरूनी सिंध में वो सहूलतें नहीं हैं जो शहरी इलाकों में स्टूडेंट्स को या शहरी इलाकों में रहने वालों को वहां से ले। तो जनाबे वाला, अगर ये प्रमोशन थी लोग, यानी जो जिनको फैसिलिटीज नहीं थी तालीम की, तो ये एक अच्छा कदम था। लेकिन पंजाब के देहातों, पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी वही पोजीशन है। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहां पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, जूते नहीं है उनके पास। ये ज्यादतियों का जो आप जिक्र कर रहे हैं ये तो अपनी जगह, लेकिन इनसे आप सियासी तौर पे इनके खिलाफ लड़ते हैं ना। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि वो जो एक असलहे का जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं बता रहा हूँ, जब मैंने पहला जलसा किया नेशनल पार्क में 8 अगस्त 1986 को, तो उससे पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। यानी अयूब खान के जमाने में तो मैं बहुत छोटा था जब अयूब खान ने बेईमानी करके फातिमा जिन्ना को, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में हराया, जनरल इलेक्शन में। तो कराची के और हैदराबाद के लोगों ने साथ दिया था फातिमा जिन्ना का। तो पेशावर से मैं ट्रक भर के लाया था कराची पे अटैक करने के लिए। उस वक्त तो आप लोगों ने एतराज किया नहीं कि साहब, और हम जो थे, मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मैं देखता था कि महल्ले के लोग रात को जाग रहे हैं और डंडे उनके हाथ में हैं और हाथों में पत्थर है, वो खंबे बजा रहे हैं और पूरे किसी के पास हथियार नहीं, और वो हमलावर जो थे वो सारे मुसल्लह थे। तो मैंने कोई बुरी बात नहीं की। तो मैंने कहा कि आप ये टीवी न काम आएगा, न फ्रिज काम आएगा आपका। आप अपने दिफा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों, मासूम बच्चों के, बुजुर्गों की हिफाजत तहफ्फुज़ के लिए असलाह के लाइसेंस बन। मेरी बाकी लोगों से बात होती है, एक दफ़ा नदीम नुसरत साहब से भी बात हुई, तो वो लोग ये कहते हैं कि जी आपकी जो ये अक्सर वीडियोस आती हैं और वो उसकी वजह से लोग फिर जो एक संजीदा एक रिएक्शन होता है ना लोगों का, तो वो कहते हैं कि यार ये कभी अल्ताफ़ भाई गाना गा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये इस तरह की वीडियो हम समझाते हैं लेकिन अल्ताफ़ भाई सुनते नहीं है हमारी। तो ये एक उनको एक एतराज़ था कि ये इस तरह से हमारी तहरीक जो है वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। हर आदमी का अपना अपना एक स्टाइल होता है। मेरा अपना शुरू से एक स्टाइल है जिसे लोग पसंद करते हैं, अगर लोग पसंद नहीं करते तो बाइकॉट नाकाम होता है। 50 साल हो गए आपको ये सियासत करते हुए, क्या मिला? ये मिला कि आज कोई माने या ना माने, दुनिया मानती है। फिर इस पे भी एतराज होगा।